हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग डिटरमिनेंट स्टडी कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक, टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, देखिए एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि n बाई एन का एक मैट्रिक्स है, a इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई एन का। ठीक, एंड b इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें जो ए आई जे है ना, वह क्या है, वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल ए आई जे, मतलब इसका जो एलिमेंट्स है उसी के कोफैक्टर्स हैं इसके एलिमेंट्स b का, मतलब b में जो भी एलिमेंट्स है वो a के एलिमेंट्स का कोफैक्टर है। a के एलिमेंट्स का क्या है, कोफैक्टर है, मतलब हम b को बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ना। और तब कहते हैं हम लोग देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स b, तो मैट्रिक्स b का जो ट्रांसपोज होगा इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a। मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का बनाते हैं और कोफैक्टर्स को भी सेम ऑर्डर में रखते हैं जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स होता है। ठीक, मतलब a11 के कोफैक्टर को a11 के जगह पे रखते हैं नए मैट्रिक्स में, फर्स्ट कॉलम में ही रखते हैं। a12 के कोफैक्टर्स को a12 के ही जगह पे रखते हैं। ठीक, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलता है उसी का जो ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स a का एडजॉइंट। इसे डिनोट करते हैं एडजॉइंट a से। चलिए हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, है ना। यदि a हम लोग लेकर चलते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। और b इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। ठीक, 3/3। तो जहां लिख देंगे वेयर ए आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल ए आई जे। ठीक, तो यहां पे एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार बी का ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमारा ए का क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए। तो यहां से बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, a11 a12 a13, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा a21 a22 a23, थर्ड रो a31 a32 a33, थर्ड कॉलम बन गया। नहीं, यही क्या हो गया, एडजॉइंट ए। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि रो के एलिमेंट्स को के कोफैक्टर्स को कॉलम में अरेंज करते हैं और उससे जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे छोटा सा, है ना। एक 2x2 का लेते हैं पहले, 1 2 3 4, फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड आउट कीजिए। क्या करेंगे, पहले हमें कोफैक्टर्स लिखना होगा ताकि बी हम लोग लिख सके, है ना। तो कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 जो कि -1 का पावर 2 और M11 मतलब 4 का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 4 4। ठीक, अब इसी तरह से कैपिटल A12 लिखिए, -1 का पावर 1 + 2 M12 जो कि -1 का पावर 3 और M12 क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 3 का डिटर्मिनेंट, तो -1 गुने 3 जो कि -3 2 1, -1 का पावर 2 + 1 M21 जो कि -1 का पावर 3 और M21 कितना होगा, M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 2 का डिटर्मिनेंट, तो जो कि क्या आएगा -1 इंटू 2 -2 और A22 -1 का पावर 2 + 2 और M22
क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 इंटू m22। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 का डिटर्मिनेंट, जो कि क्या होगा 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग b लिखेंगे। b हमारा क्या होगा, a11 कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स a21 a22, जो यहाँ पे नंबर्स रखेंगे हम लोग तो क्या क्या आएगा, a11 लाए थे हम लोग 4 812 -3 a21 -2 a22 1। ठीक, अब देयरफॉर एडजॉइंट a लिखना है तो एडजॉइंट a क्या बोले हैं, b का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब 4 -3 -2 एंड 1। ठीक है, -2 एंड 1। इस तरह से हम लोग प्राप्त किए एडजॉइंट a। ये एडजॉइंट a। इसमें गौर से देखिएगा तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हुआ है और नॉन डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज हुआ है। ठीक है, 2x2 का एडजॉइंट निकालना आसान होता है। 2x2 के मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं। ठीक, चलिए इस चीज को हम लोग नोट करके लिखेंगे। हम लोग नोट करके लिखते हैं 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर्स निकालने की उसमें आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। टू राइट the adjoint of a 2x2 matrix, 2x2 matrix interchange its diagonal elements and change the sign of non-diagonal elements, non-diagonal elements। 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट लिखना है। क्या लिखे, टू राइट द एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स इंटरचेंज इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कीजिए। देखिए एग्जांपल, जैसे कि a लिए हम लोग तो 5 -1 3 2, एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट a डायरेक्ट क्या बोले हैं, डायगोनल को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल के साइन को चेंज, नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो 2 4 और ये प्लस में 1 और ये माइनस में 3। क्लियर है। ठीक, और 3x3 के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उसमें हम लोग को प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। देखिए एग्जांपल एक लेकर चलते हैं, 3x3 में भी थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सभी कोफैक्टर्स को लिखना होगा हमें। चलिए a लेकर चलते हैं, 0 1 2 2 1 3 1 0 2। ठीक, कहा जा रहा है फाइंड एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कीजिए। चलिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले a11 लिखते हैं, -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11 -1 का पावर 2 इंटू m11 क्या 1 3 0 2 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 1 3 0 2 का डिटर्मिनेंट, जो कि क्या आ जाएगा 1 और गुना में 2 - 0 जो कि 2 रहेगा। ठीक, a12 -1 का पावर 1 + 2 गुने m12 -1 का पावर 3 और m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमिनेट कीजिए 2 3 1 2 2 3 1 2 जो कि क्या आ जाएगा -1 और गुना में 4 - 3 तो 1 और 1 इंटू -1 -1। ठीक, a13 -1 का पावर 1 + 3 इंटू m1 3 -1 का पावर 4 और m1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 2 1 1 0 जो कि क्या आएगा -1 का पावर 4 1 और इंटू में 0 -1 जो कि क्या -1। इसी तरह से अब हम लोग m21 निकालते हैं, -1 का पावर 2 + 1 इंटू कैपिटल a21 m21 जो कि क्या होगा -1 का पावर 3 और m21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 2 0 2 1 2 0 2 जो कि क्या आ जाएगा
-1 और 2 - 0 जो कि क्या -2, a22 -1 का पावर 2 प्लस 2m22 -1 का पावर 4 और m22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 0 2 1 2 0 2 1 2। क्लियर है? चलिए तो ये 1 -1 का पावर 4 1 और इंटू में 0 - 2 जो कि -2 आएगा, a2 3 -1 का पावर 2 प्लस 3 m2 3 -1 का पावर कितना 5 और m2 3 क्या करेंगे 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमिनेट कर देंगे तो 0 1 और 1 0 0 1 1 0। ठीक है, क्या आ जाएगा -1 0 और 0 और -1 जो कि क्या आएगा प्लस में 1, a31 -1 का पावर 3 प्लस 1 m31 -1 का पावर 4 और m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 1 2 1 3 1 2 1 3 जो कि क्या 1 इंटू 3 - 2 1 रहेगा और a32 क्या होगा -1 का पावर 3 + 2 m32 -1 का पावर 5 5 ले लीजिए और m31 क्या होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 2 2 3 0 2 2 3 जो कि -1 और 0 - 4 जो कि क्या प्लस में 4, a33 लास्ट -1 का पावर 3 + 3 m33 जो कि क्या होगा -1 का पावर 3 + 3 और m33 क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 0 1 2 1 0 1 2 1 जो कि -1 का पावर 6 -1 का पावर 6 यहीं तो ये +1 हो जाएगा और 0 में से 2 घटाएंगे 0 - 2 -2। देयरफॉर बी क्या आया कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वहां हम बॉक्स में बंद किए हुए थे एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए क्या बोले थे रो के कोफैक्टर्स को कॉलम में a11 a12 a13 फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम में a21 a22 a23 सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को सेकेंड कॉलम में a31 a32 a33 थर्ड रो के कोफैक्टर्स को थर्ड कॉलम में। क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, ये फर्स्ट रो का 3 एलिमेंट्स जो है कोफैक्टर है 2 -1 एंड -1, ठीक। सेकेंड रो का a21 a22 a23 -2 एंड 1 -2 एंड 1 एंड थर्ड रो का कोफैक्टर 1 4 एंड -2 1 4 एंड -2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से 2/2 के का मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना होगा तो पहले हम लोग को फैक्टर्स निकालेंगे और रो के फैक्टर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे और यदि कहीं किसी को कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, डिटरमिनेंट्स के पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा एंड मैट्रिक्स के भी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके निश्चित रूप से देखें, ठीक। थैंक यू।